वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ITR1 फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 को ऑफलाइन कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको फाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको incometax.gov.in के पोर्टल पे जाना पड़ेगा जो सामने दिखाई पड़ रहा है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेनू बार आएगा। इसमें हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद उसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंफॉर्मेशन आता है, असेसमेंट ईयर 2023-24 आएगा। इसमें हम चूंकि ITR1 फाइल कर रहे हैं तो ITR1 के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ITR1 के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक यूटिलिटी आएगा जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, देख लेते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। ये हमने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। चलिए डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बना के रखा हुआ है, असेसमेंट ईयर 23-24 ITR1 असेसमेंट ईयर 23-24। इसमें हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, हम इसको सेव कर ले हैं, सेव कर देते हैं। चलिए ये सेव हो गया है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम ITR1 असेसमेंट ईयर 23-24 को खोलेंगे। इस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा फाइल ऑलरेडी डाउन होके आ गया है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाथ पूछता है, तो हम फिर यहाँ पे देखते हैं ये हमारा फोल्डर क्या है, ITR1 23। इसी फोल्डर में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपडेट एक्सट्रैक्ट एंड अपडेट में कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसको हम क्लिक करेंगे। चलिए ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमको दिखाई पड़ेगा कि कैसे हमारा एक्सेल यूटिलिटी आ गया है। इसमें हम एडिट करना शुरू करेंगे। एडिट करने पहले हम इसको जो है इनेबल बनाएंगे, इनेबल द कंटेंट करेंगे। मैक्रो डिसेबल है तो मैक्रो इनेबल करेंगे। इसके लिए हमको ऑप्शंस पे क्लिक करें, इनेबल द कंटेंट करेंगे। अभी हम इसमें एडिट और फिलअप करना चालू कर सकते हैं। जैसे हमने इनेबल किया, मैक्रो इनेबल किया, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ओनली। ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस है। डू नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डाटा एंट्री। चलिए इसको हम ओके करते हैं। तो चलिए हम ITR1 फाइल करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ITR1 किन लोगों का, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ITR1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ये उन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम 50 लाख से कम है और जिनकी इनकम सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट से है, और एग्जम्प्टेड इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम जिसकी टोटल वैल्यू 5,000 से कम है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए हम चालू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे। यहाँ पे पैन नंबर है, जिसका मिडिल नेम नहीं होगा वो नहीं भरेगा। आधार है, आधार डाल सकते हैं। जिसका आधार नंबर नहीं है, एनरोलमेंट करें तो एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस ये एड्रेस डिटेल्स के बारे में, डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे, स्टेट लेवल या पोस्ट ऑफिस ये एरिया डालेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। यहाँ पे अगर स्टेट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन से हम देख लेंगे कौन सा स्टेट, कोई भी स्टेट आप जिस स्टेट का है उसमें डाल सकते हैं, आप जिस स्टेट का है उसमें डाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम महाराष्ट्र डाल देते हैं। एक के लिए महाराष्ट्र डाल देते हैं। यहाँ पे पिन कोड आ गया, पिन कोड भी डाल सकते हैं, 400706 डाल देते हैं। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये पूरे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दिए हुए। तो हम इसमें अदर्स डाल के हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये
उसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSc, यहाँ पे हम सीधे नो डालेंगे। यहाँ पे भी हम नो डाल देंगे, क्योंकि ये नो डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशंस होते हैं, जिससे 2 लाख का और फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस है, 1 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, डिपॉजिट्स जो है 50 तो डिपॉजिट्स जो है इस तरह से करके दिया हुआ है। तो ये जैसे हम ये डालेंगे, ये आपका पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा। यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। ये किस सेक्शन में फिलअप कर रहे हैं आप, ये रिटर्न। यहाँ पे ऑलरेडी जब ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो सेक्शन 139(1) है, ये उसके लिए अप्लीकेबल है जो अपना रिटर्न ड्यू डेट के पहले भरता है। ड्यू डेट के बाद के लिए 139(4) बिलेटेड रिवाइज और अदर आफ्टर कंडोनेशन और डिले, ये सब चीज वहां पे कंडीशंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है, इसके लिए हम सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट का अप्लाई ये हम ये करेंगे। ठीक है, 139 ये कर लिया। ठीक है, यहाँ पे छूट गया। चलिए, इसके बाद से हम फिलअप करना चाहते हैं, ये सैलरी का है, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी है, ग्रॉस सैलरी डिटेल्स दे रहा है। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 17 सब सेक्शन 2 17 सब सेक्शन 3 आता है। चौथा डी है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89। यहाँ पे डिटेल्स हमको नहीं भरना है, क्योंकि डिटेल्स यहाँ पे है। नोटिफाइड कंट्री में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेटर ब्रिटेन, नीदर नॉर्दर्न आयरलैंड, कनाडा है। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द कंट्री अदर देन नोटिफाइड, ये चारों हम करके यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल आ जाएंगे। उसके बाद से जो है लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये एग्जाम्पशन तभी अवेलेबल है जब ये एग्जाम्पशन जो किया हुआ है ये आपका सैलरी में इंक्लूडेड है। अगर सैलरी में इंक्लूडेड है तो एग्जाम्पशन तो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ensure that it is included in the income under section 71, 72 and 73। अगर ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो एग्जाम्पशन नहीं क्लेम कर सकते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यह है लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, वो क्या रिलीफ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद से नेट सैलरी आ जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं। प्रोफेशनल टैक्स लायबिलिटी एज पर फॉर्म 16 क्या आ रहा है वहां पे इसको फिलअप कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड एट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ जाता है। चलिए हम दूसरे हेड के बारे में बात करें, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। इसमें टाइप्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है, चूंकि ये ITR 1 सिर्फ एक इनकम के हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इन अदर वर्ड्स केवल एक ही इनकम लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित। तो चलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे तो चूंकि एक ही इनकम लिया जाएगा, इसके लिए हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ेंगे तो ग्रॉस रेंट कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाई ना, एनुअल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा कि एनुअल वैल्यू कुछ हो या नहीं। 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू ये भी आपको नहीं कैलकुलेट होगा, चूंकि एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं करता है। एनुअल यहाँ से अगर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एनुअल वैल्यू कुछ नहीं होगा। एरियर और अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, उसका 30% जो है उसको माइनस कर देंगे। ये हमारा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। चलिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं। ये थर्ड जो है सोर्सेज ऑफ इनकम है ITR 1 के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट दिया हुआ है, जो लिस्ट है उसमें आप जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डालते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। इसी तरह से इनकम फ्रॉम द सेकंड में जाएंगे, यहाँ पे सेकंड में जाएंगे, इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस डालेंगे। इस तरह से आप करते हुए ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जा सकते हो, अमाउंट डालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम ओरिजिनल पोजीशन पे ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। उसके बाद से जो है उसके बाद से इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन। यहाँ पे अदर नोटिफाइड कंट्रीज 3 है, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और अदर नोटिफाइड। यहाँ पे अदर वाले को डालेंगे, यहाँ पे 3 वाले को डाल देंगे, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, कनाडा। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड
क्वार्टरली, ये जो क्वार्टरली है नोटिफाइड कंट्री में जो इनकम जो हुआ है ये क्वार्टरली हम इसको ये कर देंगे बाइफरकेट। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो टोटल होगा वही टोटल यहाँ पे आएगा क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। डिविडेंड जो है आपका ब्रेकअप दिया हुआ किस पीरियड से किस पीरियड तक का है, वहाँ पे डिविडेंड जो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन, यहाँ पे रिलीफ जो है अंडर सेक्शन 89A में क्या मिलता है उसको हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसमें हम डिडक्शंस बात करते हैं। इसमें पार्ट सी डिडक्शन एंड टैक्सेबल, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम यहाँ पे है। 80C का डिडक्शन है, 80C में टोटल 1,50,000 डिडक्शन ले सकते हैं। 80CC 80CCC में हम क्या डिडक्शन ले सकते हैं, 80CCC में कुछ भी डिडक्शन नहीं ले सकते। 80CC D1 में हम 50,000 तक कुछ भी डिडक्शन नहीं ले सकते। 80CC D1B में हम 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। ये सब पूरा डिडक्शन है जो आपका इसमें क्लेम कर सकते हैं। ये पूरा डिडक्शन का एक एक करके आप मेंशन करते चले जाएंगे और अब देख लेंगे जो 80C है, 80CCC है, 80CCD है 1 है, 80CCD1B है, 80CC2 है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम 80D है, डिडक्शन 80DD है, 80DDB है, 80E है, 80EE है, 80EE है, 80EEB है, 80G है, 80GG है, 80TT। ये पूरा डिडक्शन आपको इसे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एग्जम्प्टेड इनकम आता है। एग्जम्प्टेड इनकम में आप देख लीजिएगा क्या क्या है, ये पूरा लिस्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद ये सेक्शंस दिए, उसमें क्या क्या कौन से सेक्शंस में क्या क्या एग्जम्प्टेड इनकम है वो यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हो, मेंशन कर सकते हैं। जैसे उसके बाद से हम करेंगे ये टोटल एग्जम्प्टेड इनकम का, ये यहाँ पे अगर इसको ऐड रो करते चलाएंगे इस एग्जम्प्टेड इनकम का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। टोटल टैक्स पेएबल यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। रिबेट 87A में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। फिर टैक्स आफ्टर रिबेट उसमें ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके आया। हेल्थ एंड एजुकेशन बेनिफिट इसके ऊपर जो आता है ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे 4% और कॉलम और रो 10। टोटल टैक्स एंड सेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89, हाँ तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ एंट्री कर लेगा। बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ के बाद बैलेंस टैक्स या उसके बाद से अंडर सेक्शन 234A 234B और 234C का पेनल इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। फी अंडर सेक्शन 234F यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। टोटल इंटरेस्ट फी पेएबल ये सब चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते हुए आ जाएगा। उसके बाद से जो है टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद से हम टीडीएस के देखेंगे। टीडीएस में क्या मेंशन करता है, आपको टीडीएस को वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 26A से। इसके लिए आपको इनकम टैक्स .gov.in के पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें ई फाइलिंग में जाके देखना पड़ेगा आपकी फॉर्म नंबर 26A का क्या डिटेल्स है, उसमें कितना टीडीएस कट हुआ, किस किस अकाउंट पे कट हुआ, सैलरी पे कितना इंटरेस्ट का अदर, वहां पे चेक करके वेरीफाई करके यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। ये पूरा वहीं से आपको पूरा डिटेल्स में निकल जाएगा। ये डिटेल्स डालने के बाद फिर ये भी है अदर, ये सैलरी का है, अदर देन सैलरी का है, और ये अदर देन सैलरी फॉर्म 16A का है, और ये डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय द पे, ये है ये आपका है। और ये जो है डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे BSR कोड होगा, यहाँ पे जो है बैंक डिपॉजिट डिटेल्स होंगे, यहाँ पे चालान नंबर होगा, और यहाँ पे टैक्स पेड का अमाउंट होगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं अगर कोई टैक्स बनता है तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के बाद ही ये रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज ये फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करा। इसी तरह से टीडीएस का डिटेल्स है, ये टीडीएस का डिटेल्स है, ये बाइफरकेशन दिया हुआ हेड दिया, इसके हिसाब से डिटेल्स इंफॉर्मेशन करते हैं। ये भी आपका जो है आपको फॉर्म नंबर 270D से मिल जाएगा।
जब भी आज देखेंगे उसके बाद से टैक्सेस पेड एंड यहाँ पे टैक्सेस जो है पीछे ये जितना भी डिटेल्स आता है ये पीछे वाले पार्ट से चला जाएगा। TDS TCS से आपका पहुंच जाएगा, समझ गए। जैसे TDS में है, इसमें एडवांस टैक्स भी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है। उसके बाद से जो है ये बहुत सारी चीजें जो है आपका फॉर्म 16C है, 16A है एंड 16 का है। यहाँ से आपको ये सब पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एडवांस टैक्स का भी हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट का टैक्स भी होगा। उसके बाद से जो हमको ये आपका एक जो है अकाउंट नंबर देना पड़ता है जिसमें रिफंड के लिए क्लेम करना होगा। नहीं भी होगा तभी इस तरह से अकाउंट नंबर का डिटेल देना पड़ेगा। उसके लिए हमको IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे रिफंड के लिए, ठीक है। उसके बाद से वेरिफिकेशन को डालेंगे, नाम डालेंगे, सन और डॉटर किसका है उनका डालेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए हमने सेल्फ किया तो सेल्फ के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लेस हमारा नवी मुंबई डाल सकते हैं, नवी मुंबई, और प्लेस डाल सकते हैं नई मुंबई डाल सकते हैं। उसके बाद से जो मेरा पूरा का पूरा फॉर्म फिल कंप्लीट हो गया। ये हमारा फॉर्म D है, फॉर्म 80D। यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसको हम एक करते हैं, अभी देख लीजिए इसमें हम नॉट क्लेमिंग देख कर रहे हैं। इसके बाद से जो है इसको हम नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, क्यों नहीं आ रहा भैया, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, फिर इसको ब्लैक हो गया। फिर इसके बाद से जो है ये भी नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड सैलरी, ये देखिए हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसके बाद से जो TSG है, ये डोनेशन का पार्ट है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है देखिए, डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, जितना आप अमाउंट डोनेशन देंगे 100% डिडक्शन अवेलेबल है। बी पार्ट क्या है, डोनेशन एंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट क्वालिफाई किया हुआ नहीं है। आप जितना अमाउंट डालेंगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। तीसरा पार्ट है डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। यहाँ पे क्वालिफाइंग अमाउंट की लिमिट दिया हो, आप उस लिमिट के भीतर है तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके लिमिट के ऊपर है तो जो जितना भी लिमिट के ऊपर क्वालिफाइंग अमाउंट के ऊपर है वो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेंगे। इसी तरह से चौथा पार्ट है डोनेशन एंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। यहाँ पे भी एक क्वालिफाइंग अमाउंट का लिमिट दिया हुआ है और उस लिमिट के ऊपर कुछ भी होगा कुछ नहीं होगा, उसके लिमिट के नीचे जितना भी होगा डोनेशन करेंगे उसके 50% आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे। इसी तरह से ATGG ये है जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे 100% डोनेशन मिलेगा। डिटेल्स आपको उसी तरह से भरना है, ये जो कुछ भी सिंपल डिटेल्स है उसको भरते चले जाएंगे। जब ये पूरा पूरा भर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे। कैलकुलेट टैक्स कर में जनरेट GSN फाइल करेंगे। डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स करेंगे। उसके बाद से जनरेट GSN फाइल करेंगे। यहाँ पे ओके करते चले जाएंगे। कंप्यूट टैक्स सेव बटन, देखिए हमारा GSN फाइल क्रिएट हो गया है। अभी देखते हैं ये कहाँ पाथ है, देख लीजिए यहाँ पे ये सब कहाँ पे सेव किया हुआ है, देख रहे हैं ना। ये हमारा पाथ जो है यहाँ पे जाके हम पाथ को वेरीफाई करेंगे। ये डाटा लोकल टेम यहाँ पे जाके सेव कर लिया है, ठीक है। हम ऑफलाइन ITR 1 फाइल करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की फाइलिंग पोर्टल पे जाके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको ई फाइल में जाके हमको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हम जाएंगे तो उसके बाद से पूछेगा ये ऑनलाइन है ऑफलाइन पे क्लिक, चूंकि हमने ऑफलाइन चालू किया तो ऑफलाइन पे हम असेसमेंट ईयर हम क्लिक कर लेंगे और करेंट असेसमेंट ईयर हम ऑफलाइन के लिए बात करें। जैसे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे ये क्या करेंगे, हमको 139 ओरिजिनल रिटर्न में फाइल करेंगे। ओरिजिनल ये उसके बाद से नो हम करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद से ITR टाइप हमने 1 लिखना है। उसके बाद से ITR टाइप 1 करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे उसके बाद से GSN फाइल हम खाली यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच जब GSN फाइल करेंगे तो हमने देखना है हमको कहाँ फाइल ये थी, डेस्कटॉप पे हमने, ये देखिए हमारा ये GSN फाइल है।
ये JSON फाइल, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद हम ओपन करेंगे। देखिए ये हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है। प्लीज कंटेक्ट बिल मेंशन एरर इन द अपडेटेड फाइल। ठीक है, ओके, ये कहीं एरर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद से हम इसको आई हैव योर रिटर्न कैन नॉट सबमिट इट। ओके, तो इसको बैक कर देते हैं। ऑलरेडी सबमिट कर चुका है मैंने अपना रिटर्न, लेकिन ऑफलाइन करके आपको दिखाने की कोशिश किया कि कैसे जो है हम ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम ई फाइलिंग में जाएंगे। ई फाइलिंग में जाके हमको इनकम टैक्स फॉर्म चेक करेंगे। रिटर्न्स में जाके यहाँ व्यू करके 26 AS करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपको दूसरे पोर्टल पे लेके जाएगा। यहाँ पे एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद से जो प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू योर 20 क्लिक नहीं हुआ। प्रोसीड। अभी देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे जाके अपने चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हैं टेक्स्ट डालेंगे, HTML डालेंगे, जो कुछ भी व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये कंप्लीट कर लिया है। कैसे फाइल करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कैसे जो है ऑफलाइन के लिए जाते हैं, ऑफलाइन करने के बाद जो है इसको फाइल। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। तो चलिए हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन है 80C। 80C में किस तरह के जो पेमेंट और कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है उसका लिस्ट दिया हुआ है। तो 80C को स्टार्ट से करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू द सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर, implies share of PF contribution, NSC fresh investment plus accrued interest, life insurance premium payment, children's tuition fee, principal repayment of home loan, investment in Sukanya Samriddhi account, ULIPs ELS, sum paid to purchase deferred annuity, 5-year deposit schemes, senior citizens saving schemes, subscription to notified security notified deposit scheme, contribution to notified pension fund set up by mutual fund or UTI, subscription to home loan account scheme of the National Housing Bank, subscription to deposit scheme of public sector or company engaged in providing housing finance, contribution to notified annuity plan of LIC, subscription to equity shares debenture of approved eligible issue, subscription to notified bond of NABARD। ये हमारा टोटल अमाउंट इतने लोगों के बीच में हमारा 1,50,000 है। फॉर अमाउंट डिपोजिटेड इन एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर for a pension from a fund referred to in section 1023 AAB nil 80cc D1 implies contribution to NPS account maximum up to 1,50,000 nil. Additional contribution to NPS 80cc D1B rupees 50,000. 80cc D subsection 2 employers contribution to NPS maximum up to 10% of the salary. 80cc investment made under an equity saving scheme, maximum investment 50,000, deduction is allowed at 50%. 80D medical insurance self, spouse or children 25,000, medical insurance parents more than 60 years old or from assessment year 2015, uninsured parent more than 80 years old 50,000. 80DD medical treatment for handicapped dependent or payment to a specified scheme for maintenance of handicapped dependent. Disability is 40% or more but less than 80%, 75,000. Deduction is there. Disability is more than 80% or more, 1,25,000 deduction is allowed. 80DDP medical expenses
expenditure on self or dependent relative for disease as specified in Rule 11D for less than 60 years old, lower of 40,000 or the amount actually paid. For more than 60 years old, lower of 1 lakh rupees or amount actually paid. 80 interest on education loan, interest paid for a period of 8 years. Section 80EE, interest on home loan for the first time home buyer or homeowners, rupees 50,000. 80 EEA, interest on loan taken for residential house property, affordable housing, rupees 1,50,000 per annum. Condition is that loan to be sanctioned between 1st April 2019 to 31st March 22. Second condition is taxpayer must not be having any residential house at the time of the sanction of the loan. 80 EEB, deduction in respect of purchase of electrical vehicle, 1,50,000 per annum. Condition is a loan to be sanctioned between 1 April 2019 to 31st March 23. Second condition, deductions available to individual taxpayer for personal or businesses purposes. Deduction under section 80G. Details of donations entitled for deductions under section 80G. Donations entitled for 100% deductions without qualifying amount. Second, deduction allowed for 50%. Donations allowed for 50% deductions without qualifying amount. Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying amount. Donation entitled for 50% deduction subject to the qualifying amount. 80G, for rent paid when HRA is not received from the employer. List of the following: rent paid minus 10% of the total income, rupees 5,000 per month, 25% of the total income. 80ZZA, details of the donation for scientific research or rural development, 100% amount contributed for institution as specified under 80ZZA, not allowed if paid in cash. Deduction is available to taxpayers who do not have income from business or profession. 80GGC, contribution by individual to political parties, amount contributed not allowed if paid in cash. 80QQB, royalty income of authors of certain books, lower of 3 lakhs or royalty income received. 80RRB, deduction of income by way of royalty on a patent, lower of 3 lakhs or income received. 80TTA, interest on saving bank account in case of other than residential senior citizen, maximum up to 10,000. 80TTB, exemption of interest from bank, post office, etc. applicable only to the senior citizen, maximum up to the 50,000. 80U, self-suffering from disability. An individual suffering from a physical disability including blindness or mental retardation, rupees 75,000. An individual suffering from severe disability, rupees 1,20,000. ये ऊपर की डिडक्शन है, 80 सेक्शन के डिडक्शन है जो इंडिविजुअल रेजिडेंट टैक्स पेयर को अवेलेबल है, जिसकी इनकम 50 लाख से कम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और एग्जम्प्टेड इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है। तो ये टोटल डिडक्शंस अवेलेबल है एक टैक्स पेयर को वो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए दे कैन अवेल इफ दे आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ डिडक्शन एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेड डाउन by the Income Tax Act. Thank you very much.